देखो इस लेक्चर में यहां पर हम बात करने वाले हैं बेकमान रीअरेंजमेंट एंड बेकमान फ्रेगमेंटेशन। देखो बेकमान रीअरेंजमेंट और बेकमान फ्रेगमेंटेशन, इन दोनों रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो आपको इनमें माइनर डिफरेंस नजर आएगा। दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सॉरी रिएक्टेंट बिल्कुल सेम है, रिएजेंट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोडक्ट में यहां पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दोनों रिएक्शन ले देकर एक ही है, हल्का फुल्का डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर नेट और गेट की अगर बात करें तो दोनों ही रिएक्शन, मतलब कुल मिला के ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, नेट और गेट में कई बार यहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ध्यान देना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना नेट और गेट दोनों एग्जाम के, तो आपको कई बार यहां से क्वेश्चंस आते हुए नजर आएंगे, है ना। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो जनरली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नेट और गेट में, तो वो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक रिएक्शन में रिएक्टेंट लिया, फिर अलग अलग स्टेप्स के अंदर वहां पर रिएजेंट लिया कि पहले स्टेप में ये रिएजेंट है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन है, 3-4 रिएक्शन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन अगर बेकमान रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर आप नेट और गेट के एग्जाम में देखोगे तो आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन नजर आएगा। केवल बेकमान का कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड भी मिलेंगे हालांकि, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो केवल और केवल बेकमान से ही आ रहा है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी तरह से समझ लेना। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा उनको सोल्व कर लेना, और बाकी प्रैक्टिस के लिए बाकी और भी जो भी पीवाई की यहाँ से आए हुए हैं उनको भी आप सोल्व करके देख सकते हैं ना। तो पहले पर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे बेकमान रीअरेंजमेंट का, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है। इसी तरह वीडियो को पॉज करके चाहो तो आप क्वेश्चन पहले सोल्व करके देख सकते हो, ताकि आपको अंदाजा लगे कि आपकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है ना। ये क्वेश्चन में गेट में पूछा जा चुका है ना। और ये जो क्वेश्चंस है ये एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर अलग से करवा रहा हूँ। बाकी अगर नेट और गेट की बात करो तो यहाँ पर गेट के क्वेश्चंस मैंने लिए ही कुछ क्वेश्चंस, बाकी नेट में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप पीवाई को देखना, कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे नेट का हो चाहे गेट का हो, दोनों में एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अब चलो यहां पर देखते हैं। देखो अगर बेकमान रीअरेंजमेंट या बेकमान फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये रिएक्शन में जो रिएक्टेंट अपन लेते हैं वो लेते हैं ऑक्जिम। मतलब ये रिएक्शन बेसिकली ऑक्जिम में होते हैं। ऑक्जिम क्या होता है भाई? ऑक्जिम होते हैं ऐसे कंपाउंड, है ना, ऐसे कंपाउंड ऑक्जिम बोलते हैं ना, N और OH ऐसे। यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, R1 R2 या R भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के कंपाउंड जब ऑक्जिम की रिएक्शन हम ऐसे रिएजेंट से कराते हैं, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे एग्जांपल कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया, कोई लुईस एसिड ले सकते हो जैसे PCl5, POCl3 हो सकता है, PCl3, SOCl2, P2O5, है ना, इसी तरह THCl, ACCl, एसिटिल क्लोराइड एटसेट्रा। जब आप ऐसे रिएजेंट से ऑक्जिम की रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर दो तरह की संभावना ही बनती। दो तरह की संभावनाएं क्या है कि हो सकता है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको एमाइड मिल जाए, हो सकता है प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड मिल जाए। देखो अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको ऑक्जिम से इन रिएजेंट के प्रेजेंस में सीधा एमाइड मिल जाए तो इसी रिएक्शन को अपन बोलेंगे बेकमान रीअरेंजमेंट। इसको बोलेंगे बेकमान रीअरेंजमेंट। लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको एमाइड नहीं मिल रहा, बल्कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड बनता है, इसी रिएक्शन को अपन बोलेंगे बेकमान फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। देखो रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट भी सेम है, प्रोडक्ट में डिफरेंस है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है, भाई जब रिएक्टेंट भी सेम है, रिएजेंट भी सेम है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब तो एमाइड बनाना है, कब साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड बनाना है। मतलब कब तो रिएक्शन बेकमान होगी और कब एबनॉर्मल बेकमान या फिर बेकमान फ्रेगमेंटेशन होगी, ये कैसे पता चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में यहाँ पर समझाऊंगा, पूरी मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा, और साथ में फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। और भी जो भी क्वेश्चन आपको दिखता है आप चुटके में उसको सोल्व कर दोगे, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना भाई, है ना, बहुत कम समय में इसको अपन खत्म कर देंगे। विद कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने का प्रयास करना। जैसे यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज करो हमने यहां पर ले लिया C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर CH3 और H और यहाँ पर ले लिया जैसे OH, ये ऑक्जिम है,
ठीक है। आपने रिएजेंट की फॉर्म में यहाँ पर जितने भी रिएजेंट दे रखा है कोई सा भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी H2SO4 का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, बाकी दूसरे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो H2SO4 से क्या मिला H+, इसका अटैक कहाँ पर होगा यहाँ, क्योंकि इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो जैसे ही इस पर अटैक होगा, अटैक होते यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर OH2+ हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड NOH2+, क्लियर है, यहाँ पर H और CH3। अब आपको करना क्या है कि आपको एंटी ग्रुप देखना है। कौन सा ग्रुप देखना है? एंटी ग्रुप। किसका एंटी देखना है? जो OH के एंटी पर है, OH के अपोजिट साइड में कौन सा ग्रुप है? CH3। तो यहाँ पर जो भी एंटी ग्रुप है, जैसे अभी ये एंटी ग्रुप है, जो भी एंटी ग्रुप है उसको आपको माइग्रेट करना है ऐसे। और यहां से चूंकि OH2+ हो गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये H, ये H है, H से क्या जुड़ेगा ये, तो यहां पर H से जुड़ा ये C, है ना, और C से क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पर जुड़ा डबल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया? घूम फिर कर CH3, तो यहाँ पर आ गया CH3। क्योंकि आपको पता है कि इस कार्बन से ये बॉन्ड टूटा है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यहाँ पर क्या आ गया? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सीधे सीधे बात है भाई, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, इस प्रोसेस में यहाँ से क्या निकला है? वाटर। तो कुल मिलाकर यहां पर इस वाटर का ही अटैक होगा, ये यहां से यहां पर। क्लियर है? तो जैसे ही वाटर का अटैक होगा तो यहां पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड N, यहां पर CH3 और यहां पर ये OH प्लस। अब आपको पता है चूंकि यहां पर पॉजिटिव आ गया, तो कुल मिलाकर यहां से एक H+ आप हटा दो, ये पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो H+ कुल मिलाकर यहां से बाहर निकल गया। यहां पर क्या आ गया ये? अब चूंकि इसके अंदर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, तो यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो टोटोमेरिज्म द्वारा, ये टोटोमेरिज्म द्वारा किस में कन्वर्ट होगा? देखो ये यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर ये H इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो NH, और यहाँ पर हो गया ये CH3। क्लियर है? इसी को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते CH3। चलो ठीक है, यही हो गया भाई, ये यहाँ पर बन गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो एक्चुअली हमारे पास ये बना। यहाँ पर देखो ये C डबल बॉन्ड O NHCH3। देखो यहाँ पर जो अभी प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो एमाइड बनाया, आप देख सकते हैं एमाइड है या नहीं है भाई, है ना। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि अगर इस रिएक्शन में ऑक्जिन से शुरुआत करो, लास्ट में प्रोडक्ट एमाइड बने तो बेकमान रीअरेंजमेंट होगा, साइनाइड आइसोसाइनाइड बने तो बेकमान फ्रेगमेंटेशन होगा। क्योंकि इस रिएक्शन में एमाइड बन रहा है, मतलब बेकमान रीअरेंजमेंट यहाँ पर है, ये बेकमान रीअरेंजमेंट यहाँ पर है ना। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेकमान फ्रेगमेंटेशन कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, पहले आप इस एक रिएक्शन को यहाँ पर समझने का प्रयास करो। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया कि ये रिएक्शन होती कैसे, लेकिन मान लो एग्जाम की बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो देखो मेन एग्जाम में तो इतना समय नहीं होता है ना हमारे पास, हाँ, कि अपन एक एक स्टेप को इस तरह से लिखिए और फाइनल प्रोडक्ट निकाले। आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो समझने की कोशिश करना। आप सीधा सीधा है कि आप देखो इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, तो एंटी ग्रुप माइग्रेट करना है। जो ग्रुप माइग्रेट होगा ना उस साइड में आप NH डाल दो, उस साइड में क्या डाल दो, NH। कौन सा ग्रुप, ये ग्रुप माइग्रेट होगा तो इधर NH इंसर्ट कर दो, है ना। और ये जो है ना ये पूरा ऑक्सिजन, इस पूरे को हटाकर इसकी जगह ऑक्सीजन जोड़ दो, बस हो गया काम। तो आप देखो यहाँ पर HC, इस पूरे को हटाकर इसकी जगह ऑक्सीजन जोड़ दिया तो HC डबल बॉन्ड हो, HC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर NH इंसर्ट कर दिया तो NHCH3, NHCH3 बन गया प्रोडक्ट। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो ग्रुप माइग्रेट होगा उधर NH इंसर्ट कर दो, इस पूरे को हटाकर ऑक्सीजन जोड़ दो, और माइग्रेट कौन सा ग्रुप होगा, एंटी ग्रुप माइग्रेट होगा। इस तरह से आप फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर चुटकियों में बना सकते हो बहुत कम समय में। क्लियर है? तो ये तो हो गया भाई बेकमान रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं एबनॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट कैसे होगा। तो चलो इसकी कहानी भी मैं आपको समझा देता हूं कि एबनॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट कब हो सकता है। देखो एबनॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है समझने की आप यहां पर कोशिश करना। देखो ध्यान से समझना, जैसे मैंने यहां पर ले ला भाई PHCH2, क्लियर है, C डबल बॉन्ड O, या यहां पर हमने कर दिया C डबल बॉन्ड N,
OH, क्लियर, यहां पर कर दिया CH3, जैसे ये कर लिया, और इसी रिएक्शन में वही मैंने H2 सपोर्ट ले लिया, उससे क्या मिलेगा ये। अब यहाँ पर प्रोडक्ट हमको देखना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा भाई, प्रोटोनेशन होगा तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, वही केस है, अलग से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर PHCH2 है ना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, ये OH2 प्लस हो गया, क्लियर है। उसके बाद ये CH3 बिल्कुल सेम है। अब चूंकि एंटी ग्रुप कौन सा है, ये OH इधर है तो ये एंटी है, तो जो एंटी ग्रुप होगा उसका क्या करना है, उसका माइग्रेशन करना है। तो आप इस पूरे ग्रुप को कहाँ पर शिफ्ट कर दो, इस पर, और इसको यहाँ से यहाँ पर बाहर निकाल दो। यही काम करना है, एंटी ग्रुप को ही माइग्रेट आपको करना है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, देखो PHCH2, ये यहाँ पर हो गया PHCH2, और ये CH2 किससे जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड CCH3 आ रहा है, तो डबल बॉन्ड CCH3 आ रहा है। चूंकि आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर आपने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बनेगा। अब देखो पहले वाले केस में तो हमने क्या किया था, जो पॉजिटिव चार्ज आया है उस पर डायरेक्ट वाटर का अटैक कर दिया, क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पर अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ देता ऐसे, तो H प्लस बनता, H प्लस का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पर। और इस बॉन्ड को अगर मान लो मैं इस लोन पेयर को इधर डीलोकलाइज करके इस बॉन्ड को तोड़ देता, तो CH3 प्लस बनता। CH3 प्लस ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, तो कुल मिलाकर ऐसे केस में यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पर सीधा वाटर का अटैक हो गया। लेकिन अगर इस केस की मैं बात करूँ, तो इस केस में एक चीज आप ध्यान देना, अगर मैं इस लोन पेयर को यहाँ पर डीलोकलाइज कर दूं, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा, देखो CH2, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड CH3, और ऐसे केस में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपको पता है कि अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअली ये बन जाएगा, देखो PHCH2 प्लस, ये PHCH2 प्लस बन जाएगा। और ये आपको पता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, जो कि हाईली स्टेबल है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या होगा, देखो CH3CN यहाँ पर बन जाएगा, CH3CN, तो यहाँ पर क्या बन गया, साइनाइड बन गया। यहाँ पर क्या बन गया भाई, ये साइनाइड बन गया। अब चूंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर यहाँ पर इसकी अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन होता ऐसे, इस तरह से, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर ये डबल बॉन्ड आ जाता। लेकिन आपको पता है ये पीएच है, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में पॉजिटिव चार्ज है। अब इस रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, उस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन इससे हो जाएगी, इससे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर पीएच और यहाँ पर CH2 न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बना है, यहाँ पर CH3Cn और साथ में यहाँ पर CH2, ये PHCH2 न्यूक्लियोफाइल जो भी रिएक्शन मिक्सचर में होगा वो आ जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में यहाँ पर आ गया होगा, अच्छी तरह से आपके क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आखिरकार आपको करना क्या है। किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी बात ये आपको करने के, अगर आप सीधा सीधा यूं देखो कि इन दोनों जो भी ग्रुप यहाँ पर है, देखो मैं ध्यान से समझना, जैसे ये केस है RC डबल बॉन्ड N है ना, और यहाँ पर OH, मैं किसी स्टीरियो की बात नहीं कर रहा, जो भी स्टीरियो है, एंटी ग्रुप को माइग्रेट करना है, लेकिन जो भी है यहाँ पर R और R डैश है। आप सीधा सीधा देखो, अगर ये R और R डैश ये दोनों हैं, R और R डैश, यहाँ पर आप ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि R या फिर R डैश, दोनों में से कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो भाई ऐसे केस में बेकमान फ्रेगमेंटेशन होगा। सीधी सीधी बात है। जैसे यहाँ पर देखो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा था, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल हो रहा है। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का मतलब सीधा सीधा है कि बॉन्ड ब्रेकिंग होकर ये बन सकता है, ये बन सकता है, तो ऑटोमेटिक साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड बनेगा। तो एबनॉर्मल बेकमान मतलब बेकमान फ्रेगमेंटेशन होगा, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो ये स्टेबल नहीं हो, ये लेस स्टेबल हो, R प्लस एंड R डैश प्लस, ये स्टेबल बने ही नहीं, मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, लेस स्टेबल अगर एक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो, तो ऐसे केस में फिर बेकमान रीअरेंजमेंट होता है।
जैसे पहले वाला केस यहाँ पर देखो आप, पहले वाला केस में क्या बताया मैंने, पहले वाले केस में अगर इस बॉन्ड को तोड़ देता तो H+ बनता, कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है। यहाँ से भी तोड़ देता इस बॉन्ड को तो CH3+ बनता, वो भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए फिर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, वाटर का अटैक होकर यहाँ पर एमाइड बन जाएगा, मतलब बेकमान रीअरेंजमेंट। लेकिन इस केस में चूंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ से बनना पॉसिबल था, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल था, इसलिए एबनॉर्मल बेकमान हुआ। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मान लो कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता, ये तोड़ने के बाद ये स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता था, तो फिर बॉन्ड इधर की जगह पर इधर से टूट जाता। मान लो ये CH3 इधर होता और ये इधर होता, तो फिर बॉन्ड इधर से टूटता। अगर बॉन्ड इधर से टूटता तो फिर ये रहता NC, मतलब आइसोसाइनाइड बन जाता। क्लियर है? यहां तक अब समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, आप तो ये देख लो जो ऑक्जिम आपको दे रखी है यहाँ पर, उसमें देख लो क्या इधर या इधर दोनों में से कोई भी ग्रुप स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? जैसे एलाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया, बेंजाइलिक हो गया, 3 डिग्री हो गया ना, एरोमेटिक हो गया, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हो गया, एटसेट्रा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है तो एबनॉर्मल बेकमान होती है, मतलब बेकमान फ्रेगमेंटेशन होती है। लेकिन अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है तो ऐसे केस में फिर क्या होती है? बेकमान रीअरेंजमेंट होता है, प्रोडक्ट एमाइड बनता है। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? एक चीज का यहाँ पर विशेष तौर पर और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो माइग्रेशन अपन करते हैं ना, माइग्रेशन, ये माइग्रेशन विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे होता है? विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मान लो ये कायरल सेंटर होता तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहता है, मतलब ये विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हम आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान देना क्या दे रखा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट एक्स इज, गेट में है क्वेश्चन ऑलरेडी। तो देखो ध्यान देना, समझना, इस केस में क्या है, आपको ऑक्सीजन दे ही नहीं रखा है ना। तो आप यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, इसको यहाँ से H2 यहाँ से ऑक्सीजन हटाकर ऑक्सीजन बना दो। और एक बात और समझना, देखो इस पूरे ग्रुप में तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो इसको तो मैं R मान लेता हूँ, इस पूरे को तो क्या मान लेता हूँ R। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये Me, यहाँ पर ये R, और जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ये N, डबल बॉन्ड N और OH। अब चूंकि आपको पता है कि इधर वाले ग्रुप का, अच्छा एक बात और समझना, अपन हमेशा किसको माइग्रेट करते हैं? एंटी ग्रुप को। तो एंटी ग्रुप को माइग्रेट करते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो यहां पर ये चीज भी आप नोट कर लेना कि माइग्रेशन हमेशा एंटी ग्रुप का ही होगा। माइग्रेशन किसका होगा? एंटी ग्रुप का। तो माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा? माइग्रेशन एंटी ग्रुप। एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा, लेकिन तब करेगा जब आपको स्टीरियो पता हो। जिधर इधर OH है तो इसके अपोजिट वाला माइग्रेट होगा। लेकिन सपोज करो आपको ये OH ऐसे गिवन ही नहीं होता, आपके पास ऐसा कुछ होता, तो उस कंडीशन में आपको स्टीरियो इसकी पता ही नहीं होती, तो ऐसे केस में इसको माइग्रेट करोगे या फिर इसको माइग्रेट करोगे, क्योंकि अब आपको स्टीरियो पता नहीं है। तो ऐसे केस में फिर माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड देखना है। तो देखो अगर स्टीरियो आपको गिवन है तो एंटी ग्रुप को माइग्रेट करो, लेकिन अगर स्टीरियो गिवन ही नहीं है तो फिर माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड देखोगे, है ना। तो ध्यान देना, माइग्रेशन होगा एंटी ग्रुप का, है ना। लेकिन अगर स्टीरियो गिवन नहीं है, देखो स्टीरियो नॉट गिवन, इफ स्टीरियो नॉट गिवन, अगर स्टीरियो गिवन नहीं है तो फिर आपको माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड देखना है। माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड होगा हाइड्रोजन, उसके बाद एरिल ग्रुप, उसके बाद होगा एल्किल, और एल्किल की अगर बात करें तो एल्किल में यहाँ पर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये होगा। और एरिल की बात करें तो एरिल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ने पर माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ने पर कम होता है। तो सीधी सीधी बात है, समझ में आ गया होगा ना। अगर स्टीरियो आपको गिवन है तो एंटी ग्रुप को माइग्रेट करो, स्टीरियो गिवन ही नहीं है तो फिर आप माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड देख लो इस रिएक्शन का। अब चलो, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापिस इस पर। तो यहां पर कुल मिलाकर आपने खुद ने ऑक्जिम बनाया, तो अब आपको पता नहीं ये OH इधर या इधर है, तो कुल मिलाकर क्या होगा, अब आपको माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा। तो इधर वाला ग्रुप देखो सिंपल मेथिल है, जबकि इधर ये 2 डिग्री टाइप का केस हो गया, तो सीधी सीधी बात है इसका माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, इस ग्रुप का माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर ये ग्रुप आपको माइग्रेट करना है।
अब आपको चूंकि प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए तरीका मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट बनाने के लिए आप इस पूरे ग्रुप को हटाओ, इसकी जगह पर क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन, है ना, और यहां पर जो ग्रुप माइग्रेट करोगे उधर क्या डाल दो, उधर NH डाल दो, तो यही प्रोडक्ट होगा। तो कुल मिलाकर ये Me हो गया, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या डाल दिया आपने, NH, और ये R यहाँ पर आ जाएगा यार। तो करने का सीधा सीधा मतलब है R कौन सा है, पूरा का पूरा ग्रुप है तो एजिटिज रहेगा, यहाँ पर NH आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर NH आ जाएगा। तो आप देखो प्रोडक्ट में ये पूरा ग्रुप एजिटिज है, यहाँ पर NH डाल रखा है, C डबल बॉन्ड और ये इधर सेम है, मतलब A ऑप्शन आपका आंसर होगा। बाकी इसमें तो देखो ये अलग ही दे रखा है, आंसर नहीं होगा, ये अलग ही दे रखा है, आंसर नहीं होगा। इसकी बात करें तो इसमें तो अपोजिट इधर ने डाल रखा है, NH अपोजिट कुछ कर रखा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। A ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। आई थिंक बहुत अच्छे से अब आपके क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले तो वही होगा, देखो यहाँ से Cl गया और यहाँ से H गया, तो ये OTS मतलब लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे पिरिडिन वगैरह ये यहाँ पर एसिडिफिकेशन कर ही रखा है, तो सीधी सीधी बात है, आप इस पूरे ग्रुप को हटाकर इसकी जगह तो क्या डाल दोगे, ऑक्सीजन। और आपको पता ही ये 2 डिग्री टाइप का केस है, ये सिंपल मेथी है, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, तो कुल मिलाकर जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है उधर NH डाल दो। और दूसरी बात, इसमें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अपन को ऐसे भी नहीं देखना, रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी आपको स्टीरियो दे रखी है, OH इधर है तो इसका अपोजिट साइड में ही NH आपको डालना है, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिला के NH इधर आएगा, तो इसमें अपोजिट उल्टी इधर दे रखा है NH, तो ये तो ऐसे ही कट गया, इसमें भी NH इधर ही दे रखा है मेथिल की तरफ, तो ये भी कट गया, क्लियर है। अब इसमें NH इधर दे रखा है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टीरियो चेंज कर रखी है, देखो ध्यान देना, मेथिल बेस पर है और पीएच डेस पर है, जबकि यहाँ पर मेथिल डेस पर पीएच बेस पर दे रखी, मतलब रिवर्स कर रखा है, इसका मतलब ये भी कट गया। इसमें देखो आप मेथिल वेज पर और पीएच डेस पर ही दे रखी, मतलब यहाँ पर रिटेंशन कर रखा है, रिटेंशन, इसका सीधा सीधा मतलब है NH यहाँ पर डाल रखा है, रिटेंशन कर रखा है, मतलब D ऑप्शन आपका सही होगा। देखो मैंने अभी आपको यही तो बात बताई है कि माइग्रेशन करते समय कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। जो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर दे रखा है एज इट इज सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये अपना आंसर क्यों नहीं है, ये अपना आंसर क्यों है। मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा, क्लियर है। गेट में आया क्वेश्चन है अभी। अब देखो ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर इससे H+ मिलेगा, H+ मिलते हैं यहाँ पर अटैक करेगा, और आपको पता है ये एंटी ग्रुप है तो माइग्रेट करके इस पर जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हो, देखिए पीएच ये नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड C इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर ये CH ये OH हो गया, और यहाँ पर ये पीएच। अब देखो ध्यान देना, अगर इसकी बात करो तो यहाँ पर पीएच से तो कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, पीएच का मतलब ये हो गया। अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगा भी दूं तो कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं, sp2 पर कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है, मतलब इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पर लगा दूं इस पर, तो आपको पता है लोन पे डीलोकलाइज होंगे, मतलब ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्जन इस बात का एविडेंस है कि यहाँ पर नॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बल्कि बेकमान फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बॉन्ड टूटकर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, पीएच। अब आपको पता है जैसे ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटते ही NC यहाँ पर रहेगा, मतलब ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होगा, PHNC, क्लियर है। तो यहाँ पर सीधा मैंने PHNC कर दिया आइसोसाइनाइड, साथ के साथ यहाँ पर क्या है, ये PHCH डबल CH यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये PHCH है ना, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ये, तो यहाँ पर प्लस आएगा और इस पर OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, इस पर OH जुड़ा हुआ है। आपको पता है लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे, लोन पेयर जैसे डीलोकलाइज होगा तो यहाँ से तो H+ तो बाहर निकल जाएगा और ये PHCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पर देख सकते हो आइसोसाइनाइड बन रहा है और ये एल्डिहाइड बन रहा है, बेंजल्डिहाइड। तो देखो अब ये चीज आपके ऑटोमेटिक समझ में आ गई होगी कि
आप जब ये बॉन्ड तोड़ोगे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर से बन रहा है या इधर से बन रहा है, मतलब माइग्रेशन के बाद देख लो स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर मान लो ये स्टेबल में कन्वर्ट होता तो ये बॉन्ड जाता, और ऐसे केस में क्या होता, अगर ये बॉन्ड जाता यहाँ पर तो ऐसे केस में क्या होता, ये बनता CN, मतलब CN बनता, मतलब साइनाइड बनता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बॉन्ड अब ये बन रहा है NC, ये मतलब आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो ऑटोमेटिक ही इधर या इधर वाले ग्रुप में से कौन स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा उसके बेसिस पर साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनेगा। तो ये देखो, अब आप यहाँ पर साइनाइड देखो, आइसोसाइनाइड देखो, और ये देखो, तो इसमें साइनाइड दे रखा है गया काम से, है ना, इसमें भी साइनाइड दे रखा है गया काम से, इसमें आइसोसाइनाइड बेंजील्डिहाइड है, आइसोसाइनाइड भी है आपके सामने, ये NC और बेंजील्डिहाइड भी है, ये मतलब डी ऑप्शन होगा। इसमें तो एल्कोहल दे रखा है, ऐसे ही कट गया, ये गया काम से, तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। और नेट और गेट दोनों एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन इससे आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं ना। आप PY को एक बार देखना, आपको लगेगा बहुत इजी PY के आते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख सकते हैं, जैसे द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट X एंड Y यहाँ पर देखना है भाई, क्लियर है। तो चलो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर PCl5 ईथर दे रखा है, आप सीधा सीधा देख लो कि एंटी ग्रुप कौन सा ये है और इसको यहां से निकालना है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने किया जैसे Ar2CH और ये किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से, डबल बॉन्ड C प्लस, और यहाँ पर हो गया CH3, ये हमने कर दिया होगा ना, Ar2CH An डबल बॉन्ड C पर पॉजिटिव है, ये बॉन्ड टूट रहा है और आगे सेम। अब चूंकि आपको पता है कि अगर मैं बॉन्ड इधर से तोड़ दूं ये, तो ये तो CH3 प्लस बनेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं, मतलब ये बॉन्ड तो नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर मैं इस लोन पेयर को ऐसे डिलोकलाइज करके इस बॉन्ड को तोड़ दूं, तो आपको पता है ये Ar2CH बेंजाइलिक टाइप का कार्बोकेटाइन है जो हाईली स्टेबल होगा, तो कुल मिलाकर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, Ar2CH प्लस यहाँ पर आ जाएगा, Ar2CH प्लस, और साथ में यहाँ पर देखो CH3CN हो जाएगा, मतलब साइनाइड बनेगा, तो ये CH3CN। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस केस में आपको पता है PCl5 पे तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा, तो यहाँ से Cl माइनस इस पर जुड़ेगा और यहाँ पर ये Ar2CHCl यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आपका प्रोडक्ट यहाँ पर साइनाइड और साथ में ये प्रोडक्ट बनने वाला है। तो आप देखो साइनाइड कहाँ पर है, यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड है गया काम से, है ना, ये साइनाइड आ रहा है CH3CN, ये Ar2CHCl, Ar2CHCl आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें तो एमाइड वगैरह दे रखा है, ये तो ऐसे गया काम से, है ना। और इसकी बात करें तो यहाँ पर भी एमाइड वगैरह दे रखा है, ऐसे गया काम से, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, कोई साइक्लिक सिस्टम भी आपके सामने यहाँ पर हो सकता है। साइक्लिक सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, साइक्लिक सिस्टम कैसे हो सकता है। देखो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये ले लिया भाई, ये एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर जैसे 5 मेंबर्ड रिंग ले लेता हूँ मैं, मान लो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये OH, और यहाँ पर मैंने ले लिया जैसे सपोज करो ये CH3, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया जो CD3 है, ठीक है, आपने रिएक्शन करा दी वही H प्लस, मतलब H2 सपोर्ट ले लिया, तो बेकमान रिअरेंजमेंट है, तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, इसको तो पूरे को हटा कर इसकी जगह तो ऑक्सीजन जोड़ दोगे, और यहाँ पर क्या कर दोगे, इसके एंटी पर यहाँ पर NH इंसर्ट कर दोगे। हाँ, जैसे NH इंसर्ट होगा तो 5 की जगह क्या हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर NH आई जाएगा, ये यही होगा ना। और इस पूरे को हटा कर इसकी जगह क्या जोड़ दिया अपने O, तो ये हो गया। और यहाँ पर देखो एज इट इज CH3 वेज पर CD3 डैश पर है, तो CH3 को वेज पर कर दिया और CD3 को यहाँ पर डैश पर कर दिया। ये देखो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो यही तो रिटेंशन है, हमने कहा ना विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगा, है ना, रिटेंशन विद कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको रिटेंशन ही करवाना है। रिटेंशन क्यों करवाना है, क्योंकि माइग्रेशन के दौरान कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तब मेरे हिसाब से बेकमान रीअरेंजमेंट से रिलेटेड कोई डाउट आपके नहीं होगा। देखो चाहे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पर सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो जो होगा वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ पर समझा है कि बेकमान रीअरेंजमेंट क्या है
है ना। बेकमान फ्रेगमेंटेशन क्या है, दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कब बेकमान रीअरेंजमेंट होगा, कब बेकमान फ्रेगमेंटेशन होगा, दोनों के प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, सब कुछ हमने देखा। कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सोल्व करके देखा। प्रैक्टिस के लिए आप और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, है ना। थ्योरी जो पढ़ी है इसी को नोट्स वगैरह बना लो और साथ के साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिक ही एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा और आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ेंगे। थैंक यू।